नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिससे तमाम छात्र जो नेता हैं वो रोष में हैं और आए ना आए दिन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होते हैं या नहीं, लेकिन छात्र संघ चुनाव होने हैं या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन छात्रों ने अब अपनी एकजुटता दिखाई है और आने वाले समय में सभी छात्र संगठन एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ तमाम वो छात्र हैं और तमाम वो छात्र नेता हैं जो आने वाले समय में एकत्रित होकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अरविंद जी, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी ये है कि ये भाजपा की सरकार है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने ये बहाना दिया था कि विधानसभा के इलेक्शन है, उस वजह से बंद करा दिए थे। और जो वर्तमान सरकार है वो युवाओं को राजनीति में आने का मौका नहीं देती है। वो चाहती है कि संगठन से नेता निकले, उस वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं बहाल कर रहे। कहने का मतलब ये है नेताओं का कि नेता का बेटा ही नेता का बेटा परिवारवाद और जो संगठन से विचारधारा से ताल्लुक रखता है ना, उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है भाजपा की सरकार में, ना कि छात्रों को जो छात्र राजनीति के माध्यम से राजनीति की मूल धारा में प्रवेश करते हैं उनको तवज्जो कम दी जा रही है। मतलब ये है कि जो नेताओं की वाहवाही करेगा या तो उसको कुछ पद दिया जाएगा, वरना वो राजनीति से रफा दफा कर दिया देखो जाएगा। कितना बड़ा उदाहरण है भजनलाल जी। कोई छात्र राजनीति से थोड़ी निकले हैं, या इन्होंने कोई आंदोलन या कोई ऐसा कोई क्या काम किया था जिसके माध्यम से ये आज मुख्यमंत्री की दावेदारी के तौर पर मुख्यमंत्री है। ये संगठन में थे, संगठन में अपनी काम करते थे, उसके माध्यम से राजनीति में प्रवेश कर गए। मतलब ये है जो संगठन के साथ चलेगा, वो जो संगठन की विचारधारा के साथ चलेगा उसको वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और राजनीति में आगे की भूमिका देखा जा रहा था। अब तक जो छात्र संगठन थे वो अलग अलग विचारधाराओं के साथ अपना जो है रोष दिखा रहे थे छात्र संघ चुनाव होने को लेकर, लेकिन अब देखा जा रहा है कि सारे छात्र जो है, छात्र संगठन जो है या जो नेता हैं, वो सब एक पटल पर आ रहे हैं। देखिए, 20 तारीख को ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति में सभी तमाम छात्र नेता थे जो विभिन्न और दूसरे संगठनों से ताल्लुक रखते थे, एसएफआई, एनएसयूआई, एबीवीपी, सभी ने एक जजम पर आकर एक आंदोलन की शुरुआत की। उसमें अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी। अब धीरे धीरे ये उसी आंदोलन का परिणाम है ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति का कि एनएसयूआई 5 तारीख को और एबीवीपी 4 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। जगाने का काम किया है ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति ने विभिन्न संगठनों से, और तमाम छात्र नेताओं ने भी इसका साथ दिया है। आने वाले समय में सरकारें छात्र संघ चुनाव को बहाल करती हैं या नहीं करती हैं, इस पर बड़ा सवाल है, लेकिन छात्र संगठन इस वक्त एकजुट हैं। छात्र संगठन पहले भी एकजुट था, अभी भी एकजुट है, और जो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा वो संगठन सब मिलकर ही लड़ेंगे, तभी जीतेंगे। नहीं तो ये सरकारें एक एक संगठन को दबाने का ही कार्य करेगी। पहले ये देखा जाता था कि एबीपी अलग है, एनएसयूआई अलग है, तमाम वो जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं उन देखा जाता था कि वो सब अलग अलग संघर्ष कर रहे थे। जो ये संघर्ष समिति है, इसने सभी संगठनों के सभी जो भी नेता इसमें शामिल हुए थे उनको एक करने का ही कार्य किया गया है, क्योंकि अगर हम एक होकर ही लड़ेंगे सरकार के विरोध तो ही जीतेंगे, नहीं तो ये हमारी आवाज को दबा देगी। और जैसे पिछले 3 साल से बंद पड़े हैं छात्र चुनाव को, उनको ऐसे ही जब तक इसका राज रहेगा जब तक ये बंद ही रखेगी। आपने कुछ समय पहले जो वीसी हैं उनको ताले के अंदर जड़ दिया था और आपको लंबे समय तक लगभग जो है सरकार के या फिर कहे तो प्रशासन के उस दौर से गुजरना पड़ा था। देखो, ऐसा है, जो युवा छात्रों के लिए संघर्ष करेगा उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसको लाठियां भी खानी पड़ेगी, उसको मुकदमे भी खाने पड़ेंगे। और हम तो अभी भी तैयार है कि छात्र संघ चुनाव अगर सरकार नहीं करवाती है तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है, आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक छात्र संघ चुनाव के लिए लड़ेंगे। और हमारा अधिकार है छात्र संघ चुनाव, आखिर क्यों हम छात्र संघ चुनाव के लिए नहीं लड़े? ऐसा क्या दिक्कत है सरकार के? कोई इतनी बड़ी यहाँ गोलियां तो चलती नहीं यूपी बिहार की तरह, छात्र संघ चुनाव में गोलियां चल जाती है। लेकिन सरकार तो यही कहती है कि असंवैधानिक गतिविधियां होती हैं छात्र संघ चुनावों में। मेरे को ये बताओ, अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासन की। तो प्रशासन उसके अंदर इंटरफेयर करे ना, प्रशासन लिंग दो कमेटी की जो नियम है उनके हिसाब से चुनाव करवाए, उसके अंदर छात्र नेता क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात ये
कि हमसे लगातार ये 3 साल से फीस ले रहे हैं 110 रुपए के हिसाब से। और एक राजस्थान विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, राजस्थान के तमाम महाविद्यालय विश्वविद्यालय हर जगह से ये फीस के नाम पे घोटाला कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना घर बढ़ने में लगे हैं। और रही बात हिंसा की, तो हिंसा तो मेरे को ये बताओ, जितनी विधानसभा लोकसभा चुनाव में होती है उतनी हिंसा छात्र संघ चुनाव में थोड़ी होती है। तो उनको भी बंद कर दो, फिर क्या हो सकता है। आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हो, कहीं ना कहीं छात्रों का दबाने के कार्य कर रही है वो सरकारें कर रही हैं। और यहाँ जो वीसी आते हैं, आप ये देखो ना, वीसी अपनी पूरी मनमानी कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अभी 2-3 दिन पहले जो कैंटीन है उसकी छत, उससे पंखा गिर गया और एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। उससे पहले महारानी के अंदर छत गिर गई, कहीं पानी टपक रहा है, कहीं छज्जे टूट के गिर रहे हैं। तो क्या लगा रखा है ये ये आपने? वजह तो नहीं है कि छात्र जो है आवाज उठा देते हैं और लगातार हाँ, जो मैं है ये प्रशासन बताना के चाहता खिलाफ हूँ। बोलते तो हैं। ये गतिविधियां कब हुई है? ये गतिविधियां 3 सालों के अंदर स्टार्ट हुई है, जब से छात्र संघ चुनाव बंद है तब से ये मनमानी करने इसलिए लगे हैं। प्रशासन हावी हो हाँ, गया है। इसलिए हावी हो गया है। ये क्या ये सोचते हैं कि अपन घोटाले करेंगे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, चुनाव हो या ना हो, हम आवाज बराबर उठाएंगे और चुनाव के लिए भी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इनका मंशा ये है कि अगर चुनाव होते हैं तो इनको एक मजबूत प्रतिनिधि मिल जाएगा, और प्रतिनिधि मिल जाएगा तो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ये अपने भ्रष्टाचार के अंदर, यहाँ वीसी लिप्त है, वो अपना भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो। ये चुनाव बंद हुए उस टाइम वीसीओ से रिपोर्ट मांगी गई थी, तो इन्होंने सबने मिलकर नेगेटिव रिपोर्ट पेश की, क्योंकि इनके क्या पेट में दर्द है, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए। अगर किसी वीसी का लड़का किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का चुनाव लड़ता है ना, तो ये चाहते हैं चुनाव हो। एक एमएलए का, अगर कोई जो सरकार का कोई मंत्री है उसका बेटा यहाँ से तैयारी करता है, तो वो चाहते हैं चुनाव हो। लेकिन उनका कोई बेटा तैयारी कर नहीं रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि चुनाव ना हो, कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज को दबाया जाए। और ये आवाज दबाने के लिए इन्होंने मेरे पे मुकदमा लगाया था राजकार्य बाधा का। इन्होंने 6 दिन जेल कटवाई थी। पर मैं कहना चाहता हूँ, हम वो लोग हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। अगर ये स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भगत सिंह जी वाले जो रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। ऐसे मुकदमे 1 लगे या 10 लगे, हम छात्रों के लिए यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। आने वाले समय में अब सभी छात्र दल जो हैं एक साथ होने वाले हैं। पहले एक एक करके संघर्ष करते थे, लेकिन उस संघर्ष का कोई परिणाम नहीं निकलता था। लेकिन अब आप आने वाले समय में सभी एक साथ हो रहे हैं। लेकिन अब जैसे एबीपी है, एनयूएसआई है, उनकी दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन अब एक साथ आ रहे हैं। विचारधाराएं अलग हो सकती है, पर हम सबका मुद्दा यही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जब हमने कमेटी बनाई थी, हमने ये डिसाइड किया था कि कैसे लोगों को जगाया जाए छात्र संघ चुनाव के लिए, कैसे युवाओं को जगाया जाए। हमने वो कार्य बखूबी से किया। आप देख सकते हो, हमारे कमेटी बनाने के बाद सभी संगठन कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। कल आने वाली 5 तारीख को एनएसयूआई का प्रदर्शन है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव है। और आने वाले टाइम पे हो सकता है कल जैसे 4 तारीख को एबीवीपी का जेएनयू के अंदर एक प्रदर्शन है, जेएनयूवी जो जोधपुर के अंदर, तो हो सकता है वो भी कोई बड़ा प्रदर्शन करे। तो हमने कार्य किया है जगाने का। और छात्र संघ चुनाव के लिए देखो, हर संगठन चाहता है कि छात्र संघ चुनाव हो। बीजेपी की ये दिक्कत है कि अगर चुनाव में करवा देंगे हम, तो कहीं ना कहीं हमारे संगठन के लोग हार जाएंगे, हमारी किरकिरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी किरकिरी? आप मेहनत करो ना। और यही डर कांग्रेस के था, क्योंकि उस टाइम विधानसभा चुनाव होने वाले थे और कांग्रेस ने सोचा अगर हम अध्यक्ष यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से या तमाम विश्वविद्यालयों से चुनाव हारते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं किरकिरी होगी और उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। तो उन्होंने ये सोच के चुनाव तो बंद कर दिए, पर उससे ज्यादा प्रभाव उन्हें बंद करने का पड़ा और कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। और यही कार्य बीजेपी कर रही है। अगर ये चुनाव चालू नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम पे इनको भी बहुत नुकसान हो सकता है। ये बात जान ले अच्छी तरह से भजनलाल जी। तो जिन लोगों के पेट में दर्द है, वो पेट का दर्द कभी मिटने वाला नहीं है। चुनाव इन्हें करवाने पड़ेंगे, अब नहीं तो संघर्ष तो हमारा पूरा है, अब नहीं तो आगे, पर इनको करवाने पड़ेंगे। तो जल्द से जल्द चुनाव करवाएं और युवाओं के लिए बड़ा दिल दिखाएं। अच्छा, कोई भी नेता आपके साथ में आया, समर्थन में की बयान दिया है उसने, या कहा है कि छात्र संघ चुनाव होने हम चाहिए? ये कहना जो नेता यहाँ से निकल कर गए। देखो, हम कहना चाहते हैं कि आप मीडिया वाले सब पे नजर रखते हो। हम कम से कम 20 ऐसे लोग हैं जो विधायक बन चुके हैं या सक्रिय राजनीति के अंदर है, जो यहाँ से छात्र संघों से निकले हैं। हम उनसे मिले हैं, उन्होंने समर्थन दिया, हमारे लिए वीडियो भी जारी किए। आप उनके ट्विटर के ऊपर देख सकते हो, उन्होंने भजनलाल जी को, बीजेपी को टैग करके हमारे लिए वीडियो जारी किया कि हम छात्र संघर्ष समिति के पूर्णतः समर्थन में। और हम छात्र संघ चुनाव को लेकर अब एक बड़ी मीटिंग है और बड़ा आंदोलन होगा 5 तारीख को। सभी छात्र संघ एक साथ आ रहे हैं, क्या कहेंगे?
सर सभी छात्र संघ एक साथ आ रहे हैं, इसमें 5 तारीख को जो आंदोलन है वो एनएसयूआई कर रही है। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं, मैं खुद निर्दलीय हूँ, लेकिन हम 5 तारीख वाले आंदोलन का भी समर्थन करते हैं। यदि एबीपी कोई आंदोलन करती है उसका भी हम समर्थन करते हैं, क्योंकि सर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2019 से एडमिशन है। मैं यहाँ मेरा यूजी भी महाराजा कॉलेज से हुआ, पीजी मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुआ। मैं 2019 से देख रहा हूँ, 2019 में सिर्फ 2 बार वोट, 6 साल हो गए, सिर्फ 6 साल में 2 बार वोटिंग करने का टाइम मिला। और 2000 आप उठा के रिकॉर्ड देख लो, 2022 में जो काम हुए थे, 2019 में काम हुए थे, वही काम उसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी और संगठन कॉलेज में कोई काम नहीं हो रहा। और मुझको इस बात का हंसी आ रही है, बताते शर्म आ रही है कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिली है, लेकिन A+ ग्रेड वाले काम इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा है, संगठन कॉलेज में ये हालत है कि बच्चे की 60% वाले बच्चों को एडमिशन हो रहा है। क्यों? प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि आ जाओ, जिसने फॉर्म भी डाला है वो एडमिशन ले लो। ये स्थिति हो रही है, क्योंकि कारण क्या, छात्र नेता रहे नहीं, उनकी समस्या का कोई सोल्यूशन करता नहीं, आते हैं दर की ठोकरें खा के वापस चले जाते हैं। अब कैसे होगा? छात्र संघ चुनाव होते तो नेता उनको दिखते, मैदानों में, रोडों पर नेता दिखते। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है छात्र संघ चुनाव को लेकर, लेकिन सभी छात्र संघ छात्र नेता अब एक पटल पर आए हैं और आने वाले समय में सरकारों को हिलाने का काम करेंगे और छात्र संघ चुनाव की मांग करेंगे। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।